हेलो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में देखूंगा क्वालिटी फैक्टर। ऐसी एनालिसिस हमारा चल रहा है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी फैक्टर। तो सर्किट थ्योरी यानी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो चल रहा है उसके अंदर हमारा पहला ही टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। यानी पहला टॉपिक इन द सेंस रिजोनेंस के बाद जो हम चल रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। यानी क्वालिटी फैक्टर क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर shows that how much energy stored in elements as compared to energy dissipate in the element। यानी समझिएगा, अगर आपसे कोई बोलता है क्वालिटी फैक्टर देन व्हाट इज 2 पाई, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कहता है एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय पावर एनर्जी डेसिपेशन बटा एनर्जी का लॉस होना, एनर्जी डेसिपेशन इन वन साइकिल, एक साइकिल में एनर्जी का डिसिपेट होना, वही कहलाता है। सपोज दैट एक प्योर इंडक्टर है, समझिएगा एक प्योर इंडक्टर है। सपोज दैट इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपसे कोई कहेगा कि ये क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो एक प्योर इंडक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो। मैक्सिमम एनर्जी, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो मैक्सिमम फील्ड डेवलप करे, मैक्सिमम एनर्जी का स्टोर करे। सपोज दैट इसकी क्वालिटी, आप समझिए कोई भी प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली कहेगा कि देखिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है कोई इंडक्टर 100% क्या आइडियल हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, होगा ही। तो ये कहता है कि अगर इससे करंट गुजारा जाए, ध्यान समझिए, अगर इससे करंट गुजारा जाए तो इसके द्वारा जो एनर्जी का स्टोर होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए एज कंपेयर टू इस रेजिस्टेंस में I2R लॉस, ये कम से कम हो और एनर्जी का स्टोरेज मैक्सिमम होनी चाहिए। यही आपका कहता है क्वालिटी फैक्टर। यानी क्वालिटी फैक्टर के बारे में अगर कोई बात कर रहा हो, यहाँ पे समझिएगा क्वालिटी फैक्टर में, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करें तो क्वालिटी फैक्टर कहता है अगर कोई इंडक्टर है तो उसकी क्वालिटी फैक्टर हमेशा हाई होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर हाई होने का मतलब है एनर्जी स्टोर मैक्सिमम होनी चाहिए। क्वालिटी फैक्टर हाई का होने का मतलब है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी यहां से एक चीज तो क्लियर है, नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे नोट कर सकते हैं। वो नोट कैसा होगा? क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट का शुड बी हाई। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। यानी अगर कोई एलिमेंट बहुत अच्छा है उसका मतलब है यानी उसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसकी क्वालिटी फैक्टर, इसको QF से इंडिकेट करते हैं, ये हमेशा क्या होना चाहिए? वेरी हाई। क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर वेरी हाई। ओके क्लियर? वेरी हाई का मतलब है इसमें एनर्जी का स्टोरेज होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। किसी इंडक्टर में अगर मैं करंट सप्लाई देता हूं तो मेरा टारगेट होता है उससे डेवलप पोल डेवलप हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, एनर्जी का स्टोर करे। ऐसा ना कि उसमें हिट के रूप में इंडक्टर क्या करे? पावर को खत्म कर दे, फील्ड जनरेट करने के बजाय पावर को खत्म कर दे। तो अगर किसी एलिमेंट का, ध्यान रखिएगा, अगर किसी एलिमेंट का क्वालिटी फैक्टर यानी क्वालिटी बढ़िया होगा, इसका मतलब एनर्जी स्टोरिंग ज्यादा हो और पावर डिसिपेट, ये लो एक तरीके से क्या है? जी लॉस है। ये कैसा है? लॉस है। ये हमेशा क्या होना चाहिए? कम। ये लॉस जितना कम होगा, एनर्जी डिसिपेट कम होगा, उतना ही क्वालिटी उसका क्या होगा? ज्यादा। इन वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर,
यही क्या कहलाता है आपका क्वालिटी फैक्टर। आई होप चीजें क्लियर होगा। क्वालिटी हम अभी बात करेंगे एक एक एलिमेंट को लेके। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तभी हम बताएंगे। किसी इंडक्टर की क्वालिटी क्या होना चाहिए, एनर्जी स्टोर की कैपेसिटी की बहुत ज्यादा होनी चाहिए, किसी कैपेसिटर की बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में एनर्जी को स्टोर करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। किसी रेजिस्टेंस की क्वालिटी फैक्टर क्या होती है, 0, क्योंकि वो एनर्जी तो स्टोर कर नहीं सकता, वो पावर को ही डिसिपेट करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा, पावर को ही डिसिपेट करेगा। इसीलिए किसी रेजिस्टेंस का क्वालिटी फैक्टर आइडियली बोले तो क्या होता है, 0। चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नाउ, नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं नाउ क्वालिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूं, एक एक से बारीकी से चलते हैं। रेजिस्टेंस का, किसी रेजिस्टिव एलिमेंट का क्वालिटी फैक्टर की अगर बात करूं आर की, तो बताइए इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या होगी। तो हम कहेंगे QF निकालना है। QF देखते हैं मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, है ना, एनर्जी स्टोर। तो हम देखेंगे I² इंटू सपोज दैट XL XC या ऐसे ही X देखेंगे, है ना, एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है, ये इंटू एक्स, बट I² इंटू ये R तो है, R तो प्रेजेंट है, लेकिन कोई रिएक्टेंस टर्म है क्या इसके अंदर, नहीं। अगर इससे करंट भी गुजारो तो इसमें एनर्जी स्टोर देखूंगा, कुछ भी नहीं। तो क्वालिटी फैक्टर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, एक रेजिस्टिव सर्किट का क्वालिटी फैक्टर हमेशा क्या होता है, 0। आपसे एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, किसी रेजिस्टेंस एलिमेंट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो आपको 0 मिलेगा। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट नेक्स्ट कहेगा एक प्योर इंडक्टर की अगर बात कर रहा हूं मैं, प्योर इंडक्टर यानी आइडियल इंडक्टर की बात कर रहा हूं, मिक्सचर नहीं। अगर कहेगा कि प्योर इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे अच्छा इसमें एनर्जी स्टोर, अगर इसमें करंट गुजरेगा, तो इसका रिएक्टेंस यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा किस फॉर्म में होगा, यहाँ देखिए पावर के टर्म में हम लिखेंगे, यहाँ P इंटू टी। एनर्जी की बात करें तो T यहाँ भी होगा, टी कट गया तो सिर्फ पावर भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए I² इंटू XL पावर हो गया, I² इंटू XL पावर हो गया। यहाँ पे कितना पावर, और बटे इसको क्या करेंगे देखिएगा I² इंटू R। अब R की जगह पे कुछ है, अगर ये आइडियल है हमारा, यानी आप कह सकते हो आइडियल है या फिर प्योर इंडक्टर है, तो इसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही नहीं, आइडियली अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस होगा नहीं। कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो बताइए इसको मैं I² इंटू XL तो है, लेकिन I² इंटू 0 कर दूंगा। इसके जगह पे क्या है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, इसका मतलब समथिंग बट 0, इनफाइनाइट मतलब वेरी हाई हो गया कि नहीं। इसीलिए एक आइडियल इंडक्टर का या प्योर इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर हमेशा इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है पर इनफाइनाइट नहीं होता। 2 पॉइंट आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ूंगा मैं। थर्ड वन पॉइंट आपसे पूछ देगा कि एक कैपेसिटर का बताइए क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो कौन सा कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, इसमें भी कोई रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं होगा, प्योर कैपेसिटर का। तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर I² इंटू XC, ये X का रिएक्टेंस होगा, डिवाइडेड बाय I² इंटू R। फिर इसमें एनर्जी स्टोर क्या है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर तो चलिए रिएक्टेंस कंपोनेंट है, तो आप कहोगे I² इंटू XC बटे ये तो हो जाएगा फिर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है आइडियल या प्योर कैपेसिटर। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये 0, तो वैल्यू क्या हो गया, इनफाइनाइट। मतलब वेरी हाई, बहुत ज्यादा। एक प्योर कैपेसिटर का जो एनर्जी स्टोरिंग की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें पावर लॉस अगर बिल्कुल ना हो। पावर लॉस कब होता है, जब रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस हमने लिया ही नहीं तो इनफाइनाइट। यानी इसकी क्वालिटी, अगर किसी कैपेसिटर की बोली क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई है, इनफाइनाइट है, मतलब बहुत अच्छा कैपेसिटर है, उसमें एनर्जी स्टोर बहुत बढ़िया हो सकता है। क्लियर। किसी इंडक्टर में क्वालिटी फैक्टर अगर बोला जाता है इनफाइनाइट है, इसका मतलब उसमें बहुत अच्छी उसकी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से एनर्जी को स्टोर करेगा, पावर लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगर सर्किट आपका थर्ड वन, फोर्थ वन हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन पॉइंट कैसा लेता हूं मैं, सीरीज आरएल सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट मतलब कोई अगर इंडक्टर प्योर नहीं है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब वो सर्किट कैसा हो जाएगा, आर भी होगा उसके अंदर, एल भी होगा उसके अंदर, करंट भी पास होगा इसके अंदर। अब ये कितनी एनर्जी स्टोर रखने की क्षमता रखता है, क्या इसकी क्वालिटी फैक्टर होगी। जब भी चर्चा इसकी क्वालिटी फैक्टर की हो जाए, जब भी चर्चा इसकी क्वालिटी फैक्टर की हो जाए तो हम क्या करेंगे, देखिएगा एनर्जी स्टोर किस में होगा, हम जानते हैं इसी एलिमेंट में होगा, है ना, और पावर लॉस इसी एलिमेंट में होगा। रेजिस्टेंस हमेशा हिट करके एनर्जी को लॉस कर देता है, ये फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करने का एलिमेंट कौन कौन सा है, आपको कैपेसिटर और इंडक्टर। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी का स्टोर करता है, अदरवाइज ये तो क्या करता है, क्षय करता है। लेकिन क्या परमानेंटली किसी इंडक्टर को स्टोर किया जा सकता है, किसी इंडक्टर में स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं कर सकते। एसी के केस में एक साइकिल में क्या होता है, एनर्जी का स्टोरेज होता है, तो दूसरे साइकिल में क्या कर देता है, इंडक्टर डिलीवर कर देता सोर्स को। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एनर्जी स्टोर कैपेसिटी का। एनर्जी स्टोर कैपेसिटी का परमानेंट सॉल्यूशन तो हमारे लिए एक बैटरी ही होता है जिसमें लॉन्ग टर्म तक कुछ एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है ना। चलिए 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 नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा आपका आई स्क्वायर इंटू एक्सएल, ओके, और पावर लॉस किसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर। तो अब यहां पे आर भी आ गया। अब जब इस दोनों को कैंसिल आउट करोगे, देखिए कैसे कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, यही डेराइव कर रहा हूं। आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछेगा आरएल सर्किट का, तो आरएल सर्किट में आपको पता है एनर्जी स्टोर इसके अंदर होगा, एनर्जी स्टोर इसके अंदर होगा और पावर लॉस इसके अंदर होगा। तो यहां पे जब आप बात करोगे, आपने करंट को तो काट दिया, यहां से देखोगे करंट को तो काट दिया, तो बचा क्या, बचा आपके लिए एक्सएल बटा आर, बचा क्या, एक्सएल बटा आर। एक्सएल का फॉर्मूला लिखिए आपको कि सर ओमेगा इंटू एल, और आर का फॉर्मूला आपको कि सर आर होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर होता है। तो आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछा जाए, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर आपसे ऐसा एग्जाम में सीधे पूछा जाता है तो ओमेगा एल बटा आर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार, इस चीजों का ध्यान रहे। किस सर्किट के लिए, ये भी ध्यान रहे, आर और एल सर्किट के, आर और एल सर्किट के लिए। कौन सा, सीरीज आर एल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा एल अपॉन आर। क्लियर है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बड़ा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, चौथा हो गया, पांचवें में जाएंगे। पूछ देगा आपसे पांचवा क्वेश्चन, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। तो आप ले लीजिए सीरीज आरसी सर्किट, सॉरी रेजिस्टेंस होगा और कैपेसिटर होगा, इसको आर लिया, इसको सी लिया। क्वालिटी फैक्टर अगर इससे कोई पूछ दे तो क्या होगा, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो पा रही है और इसमें कितना डिसिपेट हो रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, एनर्जी स्टोरिंग के लिए क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू एक्स सी बटे इसमें लॉस कितना हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटे ओमेगा सी इंटू आर। यानी क्वालिटी फैक्टर के बार आपसे पूछ दे एक सीरीज आरसी सर्किट का क्या होगा, तो आपको जवाब देता है 1 बटे ओमेगा सी इंटू आर। याद भी नहीं रखना, आपको पता है कितना सिंपल है, कितना सिंपल तरीके से आप जवाब दे रहे हो, है ना। क्या करना है, तुरंत दोनों को लेना है। आपको क्या करना है, इसमें एनर्जी स्टोर कितना हो, एक करंट बहा देना, अलग से क्या करना है, एक करंट फ्लो करा देना है, देखना इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है। इन दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे किससे पूछा गया, आपसे किससे पूछा गया, ये कैसा है, सीरीज सर्किट। कैसा है, सीरीज सर्किट। जब सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट कैसे, कौन सी सीरीज सर्किट का है, आरसी सीरीज सर्किट का। क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। 5 पॉइंट हो गया। अब आएगा सीरीज आरएलसी सर्किट। क्लियर है, सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट, कोई 6 पॉइंट, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट।
इसका क्या होगा, चलिए देख लेते हैं इसका क्या हाल है। सीरीज आरएलसी सर्किट, यानी कि अगर आपके साथ रेजिस्टेंस भी हो, इसमें किसकी क्वालिटी कैसी होगी, कौन किस तरीके का एनर्जी को स्टोर कर सकता है और किसकी इसकी क्वालिटी कितनी बेहतर होगी, अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर सर्किट आरएलसी होता है, अगर सर्किट आरएलसी होता है तो क्या कभी ऐसा है लीडिंग लैगिंग सर्किट एक साथ हो सकता है? नहीं। हमने ये जाना है कि अगर किसी सर्किट के अंदर आर भी हो, एल भी हो, सी भी हो, फिर भी सर्किट या तो इंडक्टिव होता है, या तो कैपेसिटिव होता है, या रेजिस्टिव हो जाता है। एक साथ तीनों इंडक्टिव, कैपेसिटिव और लीडिंग लैगिंग नहीं होता है ना, नहीं होता। हमने देखा अगर आर और सी और एल की रिएक्टेंस बराबर हो जाता है तो सर्किट रेजिस्टिव नेचर का होता है। अगर सर्किट में कैपेसिटेंस इफेक्ट ज़्यादा हो गया और इंडक्टेंस इफेक्ट कम हो गया तो उस सर्किट में, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो गया तो सर्किट जो होता है कैपेसिटिव नेचर का हो जाता है, यानी लीडिंग सर्किट होगा। तीनों रहते हुए सर्किट लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं होते। तो यहाँ पे तीनों से एलिमेंट है, तो इसका कोई क्वालिटी फैक्टर पूछेगा, क्वालिटी फैक्टर पूछेगा तो आप सीधे जवाब दोगे कि सर एक साथ तीनों का तो हम नहीं निकाल सकते। हाँ, एक कंडीशन है कि सर्किट अगर इंडक्टिव नेचर का होगा, यानी इसका रिएक्टेंस एक्सएल, अगर यहाँ पे इसका एक्सएल और इसका एक्ससी में कोई एक बड़ा होगा तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव हो जाएगा। तो इन सर्किट में इंडक्टिव अगर नेचर हो जाएगा, चीजें क्लियर है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों रहते हुए सर्किट तीनों मिक्स नहीं हो सकता, या तो इंडक्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव हो सकता है, या रेजिस्टिव हो सकता है। अगर रिएक्टेंस का मान ज्यादा हो जाएगा इसके तुलना में तो सर्किट कैसा हो गया, आरएल सर्किट, सर्किट कैसा हो गया, आरएल जैसा बिहेव करेगा। कैसा, आरएल जैसा। इसका मतलब है आरएल सर्किट में आपने क्या पढ़ा, क्वालिटी फैक्टर। आरएल सर्किट में आपने क्या पढ़ा, आरएल सर्किट में क्वालिटी फैक्टर आपने देखा ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा एल अपॉन आर। यहाँ पे समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या देखा आपने, ओमेगा एल बटा आर। ये कब हो सकता है, जब सर्किट का नेचर एक्सल रिएक्टिव ज्यादा होगा, इस इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटिव कब रहा होगा तो एक को काउंटर कर दिया होगा, एक्सल बेचारा कुछ न कुछ बच गया होगा, तो सर्किट आरसी सर्किट के नेचर का रहा होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर इसकी क्वालिटी फैक्टर अगर पूछा जाए कि मान लो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो गया होगा इंडक्टिव की तुलना में, तो सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा, लीडिंग सर्किट। कैसा हो जाएगा, लीडिंग, जो हमने बार बार आपसे कराया है। इसका मतलब उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगी, इसकी 1/ओमेगा सी आर, 1/ओमेगा सी आर। या फिर अब ध्यान से समझिएगा, अगर सर्किट रिजोनेंस में रह गया हो, अगर सर्किट रिजोनेंस में रह गया हो, आरएलसी तीनों रहते हुए सीरीज आरएलसी सर्किट का रिजोनेंस कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर होगा। एक चीज पता है, जब सर्किट क्या हो जाता है, रिजोनेंस में हो जाता है। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, रिजोनेंस में हो जाता है तो मैं एक चीज जानता हूं, ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 पाई √LC। तो क्या ओमेगा बराबर 1/√LC नहीं होगा, अगर ये हम जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज वी नो, ये तो हम पहले से जान रहे हैं, चीजें आपको पता होना चाहिए। ये तो सर मैं पहले से जान रहा हूं, आपको कि सर ये तो हम पहले जान रहे हैं, तो ठीक है। तो तीसरा कंडीशन भी तो हैपनिंग हो सकता है आरएलसी सर्किट में। तीसरा कंडीशन क्या, कि जब सर्किट रिजोनेंस में हो जाएगा तो सर्किट का नेचर रेजिस्टिव हो जाएगा, लेकिन कंपोनेंट तो तीनों है। तो ओमेगा का मान पुट कर देंगे हम कहां पर, यहां पर। ओमेगा का मान कहां पे पुट कर देंगे, यहां पर। या फिर ओमेगा का मान कहां पुट कर दिए, यहां पे। जहां पे भी पुट कीजिए थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा। चलिए पुट कर देता हूं यहीं पे, तो ओमेगा का मान पुट कर देता हूं, तो √LC, ओमेगा 1/√LC, 1/√LC, ये मान यहाँ का हो जाएगा इंटू L अपॉन R। अब इसको करोगे तो क्या देगा, ये आप कहोगे ये देगा सर 1/R √, अब देखिएगा √, ये L एक, ये तो नीचे वाला पार्ट में जा रहा है। देखो ये जो डाटा देखोगे 1/, ये है तो C तो बेचारा नीचे है ही, C बेचारा तो नीचे है ही, और L भी नीचे था, एक L से कट गया तो √, में एक L चला गया। तो क्या क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिला, आपको कि सर यहाँ पे कई चीजें देखने को मिला। एक ये नील मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, तीन कंडीशन देखने को मिला। अगर नेचर कैपेसिटी इंडक्टिव रहेगा तो ऐसा, नेचर कैपेसिटिव रहा तो ऐसा, और रिजोनेंस का कंडीशन बन गया, यहाँ पे रिजोनेंस का कंडीशन बन गया तो क्वालिटी फैक्टर मोस्टली एग्जाम में आपसे यही पूछता है, आरएलसी सीरीज सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है एट रिजोनेंस, मोस्टली एग्जाम में यही पूछता है। तो 1/R
√L/C। ये ध्यान रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कंपिटेटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा ये चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रहे, अगर आपने इस सबको देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको छोटा करके आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। एक साथ सीरीज का पहले ये दोनों सीरीज का हो गया एक साथ, है ना। चलिए इस दो का कर लीजिए। आई होप यहां तक कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिए, यहां तक आपने किया था, है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहां से ये टर्म तक ये तो किया ही था आपने, है ना। तो इस तरीके से ओवरऑल आपने देख लिया कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है। तो अभी तक तो हमने क्या किया, RLC सीरीज। अब ध्यान रखिएगा, जब हम पैरेलल का निकालेंगे ना, पैरेलल का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो जस्ट सब सीरीज का उल्टा चलेगा। चलिए जब सीरीज का उल्टा चलेगा, चलिए 7वां पॉइंट हम ले लेते हैं। 7वां पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट होगा। 7th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, कौन सा, पैरेलल RL सर्किट। इसको निकालने का बस तरीका देखना है, क्यों करा रहा हूं, इसको निकालने का आपका तरीका पता होना चाहिए, एक्चुअली क्या वे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का। चलिए RL सर्किट, चलिए पैरेलल RL सर्किट, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर L R, यहां से करंट जा रहा होगा। अब देखिए यहां पे अगर क्वालिटी फैक्टर किसी का निकालना है, यहां पर किसी का क्वालिटी फैक्टर निकालना है, अब I ले लूंगा तो I इसमें कुछ और जाएगा, इसमें कुछ और जाएगा, बराबर बराबर I तो जा नहीं सकता, मुझे पता नहीं है ना किसका इंपीडेंस किस तरीके से होगा, इसका रिएक्ट करने वाला रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसका कितना होगा, तो ये पता नहीं। तो यहाँ पे बराबर दोनों का एक चीज हो सकता है, क्या, वोल्टेज। दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, वोल्टेज। और वोल्टेज से भी तो हम निकाल सकते हैं किसी का पावर, वोल्टेज के टर्म में हम निकालते हैं V²/R, और रेजिस्टेंस के सॉरी करंट के टर्म में I²/R। तो यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होगा जो आसानी से कट जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर V² एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा है, ये इसमें कहा क्या है, XL, V²/XL हो गया ना, V²/R जो होता है, तो यहाँ A हो गया, और इसका V²/R, V²/R। अब कोई कहेगा सर बस V कैंसिल आउट, क्या बच्चा, R/XL, फॉर्मूला लिख दीजिए, R/XL में R/ω×L। देखिए ये हो गया आपका क्या, क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल RL सर्किट, पैरेलल RL सर्किट ω×N। यहाँ बात करेंगे तो ये हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, किसके लिए, एक R था और एक L था, XL है, R है, पैरेलल सर्किट है। चीजें क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि पैरेलल RL सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बताइए। तो अगर सीरीज का भी पता है ना तो पैरेलल का आप बता देंगे, जस्ट उल्टा। देखिए वहां पे आया होगा ω/L/R और यहाँ पे आया है R/ω/L। चीजें क्लियर, बस चीजें क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, पैरेलल RC सर्किट। पैरेलल RC सर्किट का आपसे क्वालिटी फैक्टर के बाद पूछ देता है। तो रेजिस्टेंस लीजिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लीजिए, कैपेसिटर लीजिए, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए ये R है, ये C है, ये XC है, और ये यहाँ का वोल्टेज। ओके क्लियर। यहाँ पे करंट भी आ जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी फैक्टर अगर पूछ रहा है तो आपका एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट यानी V²/XC बटा V²/R, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे, V कैंसिल आउट, आपको हो गया सर R बटा बच गया, सॉरी R बटा हो गया आपका, R बटा हो गया XC। अब R रह गया, XC का मतलब 1/ωc। तो फाइनली क्वालिटी फैक्टर जो आपके सामने बना है वो क्या बना, ωc × R। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म,
ध्यान रहे ये किसका आ गया, क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल आरसी सर्किट, क्वालिटी फैक्टर फॉर पैरेलल आरसी सर्किट। चीजें क्लियर है, एग्जाम में पूछ देता है, इन चीजों का ध्यान रहे। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आप लोग को हुआ होगा, बड़ा ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपको अगर थियोरेटिकली कहीं लिखना है तो कुछ का क्वालिटी फैक्टर निकाल दीजिए, उसको डिफाइन कर दीजिए, क्वालिटी फैक्टर निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट 9 में अब पैरेलल आरएलसी सर्किट RLC इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, RLC क्वालिटी फैक्टर क्या होगी। ओके, क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, तो यहाँ पे XL XC और यार, तो वोल्टेज इस कंडीशन में भी क्या है जी, वोल्टेज इस कंडीशन में भी क्या है, कांस्टेंट। वोल्टेज इस कंडीशन में भी क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज है, तो आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है। अब ध्यान रखें, तीनों पैरेलल भी हो तो सर्किट या तो रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है। एक साथ तीनों रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव नहीं हो सकता। तो क्वालिटी फैक्टर किसी एक का पैरेलल का उठाइए तो वही होगा, या तो इंडक्टिव होगा, अगर ये इंडक्टिव होगा तीनों रहते हुए तो सर्किट कैसा क्वालिटी फैक्टर देगा, ये कैसा देगा, R/ओमेगा एल। चलिए क्या देगा, R/ओमेगा एल देगा। अगर ये कैपेसिटिव नेचर का रहा तो देगा ओमेगा/CR। अगर सर्किट रिजोनेंस में हो गया तो ओमेगा बराबर आपको पता है लग जाएगा √LC। जब सर्किट रिजोनेंस में रहा होगा तो यहाँ पे रिजोनेंस के कंडीशन में सर्किट रेजिस्टिव नेचर का रहेगा, लेकिन एलिमेंट तो तीनों होगा। क्वालिटी तो बताएंगे ना ओवरऑल सर्किट का क्वालिटी क्या है, तो ओमेगा का वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दीजिए। इसी में मान लो पुट कर दिया हमने तो क्या देगा 1/√LC × C × R। तो ये देखिए ऊपर में क्या बच गया R इंटू, अब देखिए नीचे तो √ में ऊपर एक C है तो आधा क्रॉस हो जाएगा तो C/L बच जाएगा, C/आपका L बच जाएगा। तो क्या हो गया, फाइनली टर्म को लिखता हूँ मैं, मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए एक ये और थर्ड ये इंपॉर्टेंट है, कहेगा पैरेलल आरएलसी सर्किट का रिजोनेंस कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो R/R × √C/L। ये सीरीज का जस्ट उल्टा है। सीरीज में क्या होता है, देखिए सीरीज का जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स ऑफ सीरीज, जस्ट रिवर्स वैल्यू आप कह सकते हो, जस्ट रिवर्स वैल्यू ऑफ सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट का क्या है, जस्ट रिवर्स वैल्यू है। अगर उस सीरीज का क्या था, अगर ये पैरेलल का है तो सीरीज में क्या हो रहा था 1/R √L ऊपर और C नीचे। ये किसका था, सीरीज RLC सर्किट का क्वालिटी फैक्टर था। चीजें क्लियर है, ये यहाँ से हटा देता हूँ, समझने के लिए बताया था, चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान दें आप लोगों को, ठीक है। ये कहाँ से पुट हुआ, आई होप ये भी आप लोगों को पता हो गया होगा। ओमेगा मान बार बार पुट करते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्वालिटी फैक्टर किसी का भी आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पैरेलल का भी ले लें एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये एग्जाम में बड़ा कॉम्पिटिटिव हो या कहीं पे भी आपका एग्जाम हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस बराबर देखने को मिल जाते हैं। ओके, ये इसका क्वालिटी फैक्टर हो गया। सीरीज का भी याद रहे तो पैरेलल का हो जाएगा तुरंत उलट के वैल्यू। ये इस तरीके से आपकी चीज़ें आ रही हैं। आई होप क्वालिटी फैक्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट का कहीं भी आप क्वालिटी फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड लक।